प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके ई लर्निंग हिंदी कक्षा में। और आज हम लोग तीसरी कक्षा के रिमझिम 3 का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चांद वाली अम्मा। और यह आपके टर्म 1 का पहला पाठ है। ठीक है बच्चों, तो यह एक कहानी है और यह एक काल्पनिक कहानी है जो तारा निगम द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 18 निकालिए। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इस कहानी के अंतर्गत क्या है। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? ठीक है, तो यह कहानीकार का प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोग शरारत करते हो तो कौन कौन से शरारतें करते हो, और आपको बताना है। अगर आपके पास झाड़ू, पंखा या पंख, कागज या गुब्बारा हो तो आप इसकी मदद से कैसे शरारत करोगे। ठीक है, ये आपको बतानी है। अब आइए उसके बाद वाले पंक्ति में। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। बहुत पुरानी बात है और एक बूढ़ी अम्मा थी, मतलब एक बुढ़िया थी जो अकेली रहती थी। उसका अपना कोई न था और उसके घर में उसके सिवा कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। वो अकेले थी, इसलिए सारे घर के काम उसे अकेले ही करनी पड़ती थी। ठीक है, सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आना आदि। ठीक है, वो सुबह उठती थी और कुएं से पानी लाती थी और खाना भी बनाती थी। उसके साथ एक परेशानी थी, वो रोज सुबह उठकर जब तक, अब देखिए पृष्ठ संख्या 19, तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। लेकिन उसके साथ एक अजीब सी घटना होती थी। जब भी वो अपने आंगन में झाड़ू लगाने के लिए आती थी, तब क्या होता था, आसमान उसकी कमर से टकरा जाता था। ठीक है, अम्मा उसे घूर कर देखती, वो थोड़ा हट जाता। जैसे ही अम्मा उसे घूर कर देखती, वो पीछे हट जाता। ठीक है, फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। फिर जैसे ही बुढ़िया झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती है, फिर से आसमान उसके साथ यही शरारत करता है। ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लगातार यह चलता रहा। जब भी अम्मा आंगन में झाड़ू लगाती है, आसमान आकर उसे परेशान करता है। ठीक है, एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया। और एक दिन क्या हुआ, अम्मा कुएं में पानी लेने गई थी, तभी उसके साथ किसी से उसकी झगड़ा हो गई। ठीक है, अम्मा जरा गुस्से में थी, और अम्मा तो गुस्से में थी। वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। और फिर जैसे वो हमेशा से झाड़ू लगाती थी, वैसे ही उस दिन वो झाड़ू लगाने के लिए जैसे झुकी, आसमान फिर से वो अपनी हरकत पर आ गया। अब आइए पृष्ठ संख्या 20। आप सभी चित्रों के माध्यम से समझ सकते हो, है ना, इस कहानी को। अब देखिए पृष्ठ संख्या 20। अब तो अम्मा गुस्से में थी, फिर उन्होंने क्या किया, आसमान के साथ अम्मा ने आओ देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। और अम्मा ने इधर देखा ना उधर देखा और आसमान को एक झाड़ू मारी। ठीक है, आसमान झट हट गया। जैसे ही अम्मा ने झाड़ू से आसमान को मारना चाहा, आसमान अपनी
उसके सामने से हट गया। ठीक है, पर वो अभी अपनी आदत से मजबूर था और उसकी तो शरारत, उसकी हरकत आसमान की ऐसी ही थी, वो आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा झुकते ही टक्कर मारने लगा। जैसे ही अम्मा झुकी, फिर से वो आसमान अम्मा को टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया और इस बार अम्मा ने पूरी ताकत लगाकर, पूरी जोर लगाकर क्या किया, आसमान को झाड़ू से मारना चाहा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक। हम लोग अगली कक्षा में इसके आगे वाले अंश को समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।